हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में एक नया चैप्टर लेके आए हैं। वो चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। चैप्टर 8 होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में आज हम जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। फिर बताने वाले हैं मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का अर्थ, डिफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति का परिभाषा, फिर ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात, और उसके बाद कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में समझिए। इंट्रोडक्शन त्रिकोणमितीय अनुपात के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले समझेंगे ट्राइगोनो यानी ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। अब देखिए ये त्रिकोणमिति है, जबकि ट्रिगोनोमेट्रिकल मतलब त्रिकोणमिति है, यहाँ मिति। ये ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में कहा जाता है इसको, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ट्रिगोनोमेट्रिक। और ट्रिगोनोमेट्रिक जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्द, ये किन किन से मिलकर बना है? ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रोन। देखिए ये ग्रीक भाषा के 3 शब्द। किस भाषा के? ग्रीक भाषा के 3 शब्द। तो आप यहां दोस्त समझ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिक कहा जाता है। और ट्रिगोनोमेट्रिक जो है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्री, गोन और मेट्रोन से बना है। देखिए ट्री मतलब क्या होता है? 3, और गोन मतलब क्या होता है? भुजा, और मेट्रोन मतलब क्या होता है? मां। अब देखिए इसका शाब्दिक अर्थ यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखिए दोस्त, त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थ क्या होगा? 3 भुजाओं की मां। क्या हो जाएगा? 3 भुजाओं की मां। अब देखिए 3 भुजा जो होती है वह त्रिभुज में होती है। 3 भुजा किसमें होते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजा, अगर ए बी सी, इसमें ए बी एक भुजा है, दूसरा बी सी एक भुजा है, तीसरा ए सी एक भुजा है, और इसमें 3 कोण, कोण ए, फिर कोण बी, फिर कोण सी। तो किसी त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। और क्या होते हैं दोस्त? 3 कोण होते हैं। तो यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्रिक ये अंग्रेजी है। और जो ग्रीक भाषा के 3 शब्द, किस भाषा के? ग्रीक भाषा। ट्री, गोन और मेट्रोन से मिलकर बना। ट्री का अर्थ क्या होता है? 3, गोन का अर्थ भुजा, और मेट्रोन का मां। अब देखिए ये तीनों को अगर जमा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 भुजाओं का मां। और चूंकि 3 भुजा किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं, तो इसलिए त्रिकोणमिति का अर्थ आप ये भी कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं की मां। त्रिभुज के 3 भुजाओं की मां। अब देखिए 3 भुजा किसमें होते हैं दोस्त? तो 3 भुजा किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए मीनिंग यहां पर मीनिंग ऑफ ट्राइगोनोमेट्री या मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, तो मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमिति का अर्थ। क्या दोस्त कह सकते हैं? त्रिकोणमिति का अर्थ। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि त्रिकोणमिति का अर्थ, तो त्रिकोणमिति का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो त्रिकोणमिति का अर्थ आप आराम से बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको दिखाया जा रहा है, आप आराम से कह सकते हैं त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं।
जो ग्रीक भाषा के 3 शब्द किससे, ट्रिगोन और मेट्रोन से मिलकर बना है। ट्री का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ भुजा और मेट्रोन का मां। और अर्थात हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 भुजाओं की मां। और 3 भुजा किसमें होते हैं, त्रिभुज में। तो बोल सकते हैं त्रिभुज के 3 भुजाओं के मां। और त्रिभुज में ये त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिभुज में किस त्रिभुज के लिए काम होगा, समकोण त्रिभुज के लिए। किस त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्त, समकोण त्रिभुज। तो अभी आप समझ गए त्रिकोणमिति का। अब दोस्त हम बताते हैं त्रिकोणमिति की परिभाषा। आप मीनिंग को समझ लिए। आप देखिए डिफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, डिफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की परिभाषा। तो देखिए त्रिकोणमिति की परिभाषा आप पहले भी समझ चुके हैं। त्रिकोणमिति की परिभाषा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए गणित की ये 8 चैप्टर है। ये गणित का एक क्या है, शाखा है, भाग है। जैसे पाठ, द्विघात समीकरण, बहुपद, सब एक शाखा है। किसका शाखा है, गणित। तो गणित की वह शाखा जिसमें एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं, किस त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं। तो आप देखिए एक समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उस त्रिभुज को क्या कहते हैं हम, समकोण त्रिभुज। तो गणित की वह शाखा जिसमें एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं, इसका भुजा क्या होगा, ए बी, बी सी और ए सी। भुजाओं, यहां भुजाओं एवं कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो दोस्त जैसे समकोण त्रिभुज किसको कहिएगा, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं, समकोण। और समकोण त्रिभुज में शेष 2 कोण क्या होता है, शेष 2 कोण। तो शेष 2 कोण होता है न्यून कोण, न्यून कोण। तो यहां देखिए कोण बी जो है समकोण है, तो शेष ए कोण और सी कोण, कोण ए एवं कोण सी, ये दोनों कौन सा कोण है, न्यून कोण है। और कोण बी क्या है, समकोण, समकोण है कोण बी। तो किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहिएगा, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में शेष 2 कोण न्यून कोण होता है, लेकिन उन दोनों कोणों का योग क्या होगा, समकोण। ये 90 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मापोक योग कितना होता है, 180। तो ये 90 डिग्री बी हुआ, ए और सी मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री ना, तब ना 90 90 180 होगा। तो आप दोस्त समझ रहे हैं कि 90 डिग्री और 90 90 180, तो शेष 2 कोण न्यून कोण होता है। तो गणित की वह शाखा जिसमें एक समकोण त्रिभुज भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन। और कोण में कौन कौन होगा पता है, एक कोण में होगा न्यून कोण। तो न्यून कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन, ये न्यून कोण के बीच संबंधों का अध्ययन करें, लेकिन वो त्रिकोणमितीय अनुपात में बताएंगे। तो ये त्रिभुज के 3 भुजा, तो समकोण त्रिभुज के 3 भुजा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा क्या होता है दोस्त, कर्ण होता है। अगर न्यून कोण इसको, इसमें अगर ये कोण अगर थीटा मान ले, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्त, लंब होती है। और न्यून कोण के संलग्न भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज के कितने भुजा होते हैं, 3। कौन कौन होते हैं, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण देखिए कभी नहीं बदलता, यानी 90 डिग्री के सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। और न्यून कोण ये भी हो सकता है, ये भी, यहां मान लिए थीटा, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब, और न्यून कोण के संलग्न भुजा क्या कहते हैं, आधार। इसको देखिए दूसरा चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए दोस्त, अगर ये 90 डिग्री है, अगर यहाँ ए बी सी, तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब शेष 2 कोण न्यून कोण, ये अब ये कोण ले लेते हैं न्यून कोण, तो बताइए न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, बीसी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। और न्यून कोण के संलग्न ही भुजा है, ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार। तो समकोण त्रिभुज के 3 भुजा कौन कौन से होंगे, लंब, आधार और कर्ण।
लेकिन उसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और शेष दो भुजाओं की योग जो होगा, यानी लंब जोड़ आधार, यानी लंब जम आधार, तो लंब और आधार के योग जो होगा हमेशा कर्ण से क्या होगा? बड़ा। लेकिन लंब से ये कर्ण बड़ा होगा, आधार से भी, लेकिन दोनों जब जुट जाएगा उससे कर्ण क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। दोनों भुजा की लंबाई से ये भुजा कर्ण क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो अब हम ये समझते हैं लंब कर्ण आधार। तो देखिए लंब को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तीन तो आप समझे लंब, तो लंब को कहा जाता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसलिए लंब को किससे सूचित करेंगे? पी से। अब देखिए आधार, आधार की दोस्ती क्या कहा जाता है? आधार को बेस कहा जाता है, इसलिए इसको किससे सूचित करते हैं? बेस। और कर्ण का, तो कर्ण का अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस, इसलिए इसको किससे सूचित करते हैं? एच से। तो आप दोस्त यहां पर क्या समझे? तो आप यहां ये समझे कि लंब अगर बात करते हैं तो लंब को किससे सूचित करेंगे? पी से ना, और आधार को बी से, और कर्ण को एच। अब दोस्त अब हम बताने के लिए चलते हैं जो चैप्टर का नाम था, क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए अभी तुरंत हम बताए त्रिकोणमिति का प्रयोग समकोण त्रिभुज में करते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं का। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो एक समकोण त्रिभुज का, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो एक कोण समकोण है यानी 90 डिग्री, शेष दो कोण क्या होगा? न्यून कोण। ये न्यून कोण, तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा ये क्या होगा? कर्ण। न्यून कोण के सम्मुख भुजा क्या होगा? लंब। और न्यून कोण के संलग्न भुजा क्या होगा दोस्त? आधार हो। तो आधार को बेस बी से, लंब को पी से परपेंडिकुलर, और कर्ण को एच से, यानी हाइपोटेनस। क्या बताते हैं? हाइपोटेनस। तो किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं, भुजा में कौन कौन भुजा हो सकता है? लंब, कर्ण, आधार। भुजाओं का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करते हैं। किसके सापेक्ष? न्यून, क्योंकि न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन किए। क्यों दोस्त? क्योंकि न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब। और न्यून कोण के संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? हाँ, अगर न्यून कोण ए पर रहता तो लंब ये हो जाता और आधार ये। लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के क्या होती है? सम्मुख भुजा। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं को उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करते हैं, जिन्हें उस कोण का क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। और देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्त कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। उससे पहले आप समझ लीजिए ये जो कोण और भुजाओं के बीच जो संबंध बतलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कोण और भुजा के बीच संबंध बतलाता है। किसके? कोण एवं भुजा के बीच। तो कोण एवं भुजा के बीच संबंध बतलाता है। तो इस संबंध के बारे में, कोण एवं भुजा के बीच संबंध बतलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। और इस संबंध के बारे में एक गणितक हिपार्कस ने संबंध स्थापित किए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है कोण एवं भुजाओं के बीच, किसी समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित किसने किया था? हिपार्कस नामक गणितज्ञ ने किया। जो गणित को जानता है उसको क्या कहते हैं? गणित। तो हिपार्कस नामक गणितज्ञ ने किया था संबंध स्थापित। और कब किया था? ये किया था 140 ईस्वी पूर्व। 140 ईस्वी पूर्व, अभी ईस्वी चल रहा है, इससे पहले ईस्वी से पूर्व, एक से पहले तो ईस्वी पूर्व। तो ये आप समझ गए। एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित सबसे पहले किसने किया? तो दोस्त क्या बोलेंगे? सबसे पहले हिपार्कस नामक गणितज्ञ ने किया। और कब किया था? 140 ईस्वी पूर्व किया था। अब दोस्त त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये 6 कौन कौन है? देख लीजिए। एक होते हैं साइन, दूसरा होता है एक साइन, दूसरा होता है कोसाइन,
तीसरा दोस्त होता है टेंजेंट, टेंजेंट। चौथा होता है कोटेंजेंट। पांचवा होता है सेकेंट और छठा होता है कोसेकेंट। तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कोसाइन, टेजेंट, कोटेजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। जिसे इसको संक्षिप्त में, अगर संक्षिप्त की बात करें संक्षिप्त में, तो इसको शॉर्ट में साइन को हम क्या लिखते हैं दोस्त? SIN, साइन। कोसाइन को क्या लिखते हैं? कॉस। टेजेंट को क्या लिखते हैं? टेन। कोटेजेंट को क्या लिखते हैं? कॉट। सेकेंड को क्या लिखते हैं? सेक। और कोसेकेंड को क्या लिखते हैं? कोसेक। तो आपने दोस्त समझे साइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? साइन। कोसाइन का कोस, टेजेंट का टेन, कोटेजेंट का कॉट, सेकेंड का सेक और कोसेकेंड का क्या होता है? कोसेक। अब अगर कोई बोल दे कि ये कोण में संबंध स्थापित करेगा, देखिए अगर हम कोई साइन लिख दिए तो इसमें अगर कोई कोण नहीं है, एंगल नहीं है, तो एंगल नहीं है तो इसका ऐसा लिखना क्या है? गलत है। साइन आप नहीं लिख सकते, इसलिए इसमें लगाना पड़ेगा एंगल। तो एंगल में ए लगा सकते हैं, कोण का माप 20 डिग्री 30 डिग्री, या आप इसको लगा सकते हैं थीटा, जो ग्रीक शब्द है। ये थीटा क्या है? इसको कहते हैं थीटा। और थीटा ये क्या है? ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक शब्द है थीटा। जैसे थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री, यानी कोण का माप 30 डिग्री कितना है? थीटा। थीटा बराबर 30। तो ये साइन का कोई महत्व नहीं रखता, इसलिए इसमें एंगल लगा दीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जहां थीटा क्या है? कोणों की माप है, यानी साइन के लिए साइन और एंगल थीटा, तो क्या हो गया? साइन थीटा। तो 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं क्या दोस्त होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब दोस्तों जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपने देखा, 6 देखें, साइन, कोसाइन, टेजेंट, कोटेजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय हम अनुपात बताए किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं और उसके न्यून कोण के सापेक्ष जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में फार्मूला यानी सूत्र, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सूत्र देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र। देखिए पहला हम लिख दिए हैं साइन और एंगल मान लिए न्यून कोण थीटा, तो साइन थीटा। दूसरा अगर बात करते हैं कॉस थीटा, और तीसरा बात कर देते हैं हम टेन थीटा। देखिए 3 याद करेंगे और हमको याद कितना होगा दोस्त? 6 याद होगा। आप देखिए बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। कैसे? तो आप देखिए, जैसे एक बात याद रखिए, यहां पर ये LAL, लाल, के यानी काका एल हो। ये देखिए ट्रिक है, लाल काका एल हो। LAL बटे के, LAL बटे के। ये जो अनुपात है ये हम आपको समझाने के लिए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे कर्ण जो होगा ये किसका वैल्यू होगा? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण जो होगा वो कॉस थीटा, और लंब बटे आधार जो होगा वो टेन थीटा। अब देखिए साइन का जो उल्टा होगा लंब बटे कर्ण, तो उल्टा क्या होगा? लंब बटे कर्ण उल्टा क्या होगा? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब जब आएगा क्या दोस्त? कॉसेक थीटा। आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार जब आएगा तो कॉस उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, तो टेन थीटा के बाद क्या होगा? कॉट थीटा। तो दोस्त यहां हम समझते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम क्या होगा सूत्र? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए ये भी समझ चुके हैं समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, लंब, कर्ण और आधार। देखिए लंब बटे कर्ण, तो कॉस में भी क्या आएगा दोस्त? कर्ण आएगा, कॉस में कर्ण। तो देखिए लंब यहां लिख दिए, लंब कर्ण कर्ण, कौन भुजा गायब है? आधार। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आधार। यानी साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण को गायब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्त? लंब बटे आधार।
तो आप यहां पर ही देखे हैं, क्या देखे हैं दोस्त, आप देखे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और जब टेन थीटा आया तो कर्ण नहीं भाई जी, कर्ण दोनों में है, इसमें लंब बटे आधार। देखिए इसको लंब, तो लंब को की परपेंडिकुलर पी, तो पी बटे एच, इसको क्या आधार बी बटे एच, और इसको क्या लंब बटे आधार यानी पी बटे बी। तो आप दोस्त तीन देखे हैं, यानी एल ए एल बटे के लंब बटे कर्ण साइन थीटा, ए से आधार के से कर्ण आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, एल से लंब ए से आधार लंब बटे आधार टेन। जस्ट उल्टा उल्टा देखिए इस ट्रिक से, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा दोस्त, आधार बटे लंब मेरा हो जाएगा टेन थीटा उल्टा कॉट थीटा। तो देखिए तीन आपको पता है, तो दोस्त देखिए तीन आप आराम से लिख सकते हैं। कैसे, तो देख लीजिए, अभी आप तुरंत समझेंगे तीन। जैसे देखिए ये साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक थीटा, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, हाँ कॉस का उल्टा क्या होगा दोस्त सेक, ये व्युत्क्रम होता है एक दूसरे, साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम, कॉस और सेक, और टेन अब बचा क्या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉटेन बचा है, देखिए कॉट थीटा। अब देखिए दोस्त साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये अपोजिट उल्टा होगा, ये साइन का उल्टा होगा, तो ये लंब बटे कर्ण, तो उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण को एच और लंब को पी, पी बटे एच बटे, और देखिए कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्त कर्ण बटे आधार, तो कर्ण ऊपर चल जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण को हम एच हाइपोटेनस और आधार को बेस बी, और कॉट टेन को उल्टा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, तो आधार को बी और लंब के क्या पी। तो आपने दोस्त देखा साइन थीटा, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा। उसी प्रकार देखिए कॉस थीटा का अपोजिट दोस्त क्या होता है कॉस थीटा का अपोजिट, तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा। और देखिए ये टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है दोस्त कॉट थीटा। तो दोस्तों आज के क्लास में आप क्या सीखे ट्राइगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन सीखे, इंट्रोडक्शन में क्या सीखे मीनिंग ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, फिर उसका परिभाषा सीखे डिफिनीशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात, और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम बताने वाले थे लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण हम प्रैक्टिस क्वेश्चन दूसरे पार्ट में बताएंगे, इसको पार्ट 1 मान लीजिए। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो उल्टा होता है कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा अपोजिट कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब कॉट थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर संबंधित प्रश्न हम अगले वीडियो में करवाएंगे। यहाँ तक